3 दिनों से अमेरिका बढ़िया तेजी में है और स्पेशली कमोडिटीज मेटल्स वगैरह में बढ़िया उछाल आता दिखा है। सर बताएं वजह क्या है इसकी? अनिल जी, अब लगभग तय है कि फेड रेट कट है वेडनेसडे को, और जो इन्फ्लेशन के आंकड़े आए वो भी अच्छे ही आए, 2.5% तक उनका हेडलाइन सीपीआई आया। और उससे पहले फेड का जो पसंदीदा इंडेक्स है वो भी 2.5 पे आया था, पीसीई इंडेक्स जो होता है। तो ओवरऑल डिफ्लेशन है, हल्का सा डिफ्लेशन है, सॉफ्ट लैंडिंग है। एटलांटा फेड जो जीडीपी नाउ का आंकड़ा निकालता है वो 2.5% पे है Q3 के लिए। तो स्लो डाउन जो अमेरिका में अगर है भी तो बहुत ही एक मीडियम सा स्लो डाउन है, एक सॉफ्ट लैंडिंग वाला स्लो डाउन है, ज्यादा स्लो डाउन नहीं है। तो इसके चलते हम देख रहे हैं कि इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा लौट रहा है। अब रही बात कमोडिटीज की, वो ज्यादा जो आप उसमें फेर बदल देख रहे हैं वो डॉलर वीकनेस के कारण है। अभी डिमांड रिवाइव नहीं है। यूरोप का अगर जीडीपी देखिए 0.5-0.6% है रियल जीडीपी, और चाइना के जो आंकड़े आए फिर से वीकेंड को निकल के कि वो काफी खराब ही थे। तो रिटेल सेल्स भी कम थे, प्रॉपर्टी सेल्स भी कम थे, प्रॉपर्टी प्राइसेस कम थी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ 5 महीने के लोएस्ट लेवल पे थे, एक्सपोर्ट्स उनके ऑलरेडी थोड़े बहुत जो ग्रोथ है वो कम हुई है। तो चाइना ग्रोथ में है, स्लो डाउन नहीं है, मतलब रिसेशन वगैरह नहीं है, बट 5% जो ग्रो करना था उनको, उसकी जगह वो कम ग्रो कर रहे हैं। इसके चलते जरूर कमोडिटीज के ऊपर एक तलवार है। ये जो हम देख रहे हैं रिकवरी, ये एक तो आयरन ओर वगैरह में बॉटम आउट होने का संकेत जरूर आ रहा है, बट ओवरऑल डॉलर की वीकनेस से हम कमोडिटीज बढ़ते देख रहे हैं। भगत साहब बताएं सर, अब 18 तारीख को क्या होने वाला है? दोनों तरफ 50-50% चल रहा है मामला। आधे कहने के आधा परसेंट, आधे कहने के 1/4%। आप किस तरफ है सर? मैं 25 पर ही हूँ अनिल जी, क्योंकि वही जो पहले मैं कह रहा था कि मार्केट सोच पूछा मैंने सर, मैंने आपकी उम्र नहीं पूछी सर, मैंने आपका वो रेट कट कितना होगा, 0.5% या 1/4%? आपने 25 पर ही हूँ करके हमको बहुत स्ट्रेस दे दिया है सर। जी सर। तो सर आप 25 के ही हैं, दिल से मैं जानता हूँ, और उसके बाद एडिशनल 30-40 साल का सर को एक्सपीरियंस है। उम्र 25 ही है। उम्र 25। जी सर बताएं। तो 25 बेसिस पॉइंट ही वाजिब है। अगर आप देखें जैसे जीडीपी नाउ मैंने बोला 2.5% आ रहा है, सॉफ्ट लैंडिंग है, रिटेल अच्छा चल रहा है, कंज्यूमर अच्छा चल रहा है। जो सबसे लोएस्ट 20% आप ले लें पॉपुलेशन का, वहां पे थोड़ा स्ट्रेस जरूर है, बट बाकी तो $1 ट्रिलियन का उनका फिस्कल डेफिसिट चल रहा है, जो कि बहुत ही बड़ा एक स्टिमुलस है। 4% का स्टिमुलस वो हर साल डाल रहे हैं इकोनॉमी में। तो ऐसे माहौल में जल्दी में नहीं काटेगा फेड। और जो कटौती आई है इन्फ्लेशन में, वो एनर्जी के कारण ज्यादातर आई है, तेल की कीमतें कम होने के कारण। अगर वो बढ़ती हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है अगले साल, और फिर रेट इतनी जल्दी वापस बढ़ाने का वो संकट नहीं, खतरा नहीं लेना चाहेंगे। ये है 50 में क्या है, 50 बेसिस पॉइंट्स को क्या सपोर्ट कर रहा है? वो टेलर रूल एक होता है अनिल जी सेंट्रल बैंकिंग में, जो ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच में एक टेलर रूल बताता है। और नॉर्मली टेलर रूल क्या कहता है कि 2% आपका रेट हाई हो इन्फ्लेशन से। तो अगर इन्फ्लेशन इनकी 2.5% पे आ गई है, जो पीसीई इन्फ्लेशन है या हेडलाइन सीपीआई है 2.5%, तो 4.5 तक टेलर रूल अभी दर्शा रहा है कि इस इकोनॉमी के लिए आप ठीक है। उसके साथ थोड़ा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, ग्रोथ भी रहती है और एक्सपेक्टेशन ऑफ ग्रोथ रहती है। तो वो मैं नहीं ले रहा हूँ, जस्ट आम नागरिक को समझाने के लिए समझा रहा हूँ। तो उसके मुताबिक 75 बेसिस पॉइंट दिसंबर तक कट हो जाना चाहिए, जो हमें लगता है कि 25-25-25 करेंगे। और अगर इकोनॉमी थोड़ा धीरे आने लगी तो 50 आपके पास ऑलवेज है। बट 50 इन्होंने कब काटा है? पिछले 3 दशकों में अगर देखें, 50 का पहला कटौती तभी हुआ है जब रिसेशन आ चुका था। यहाँ तो ग्रोथ है, 2.5% उनका इकोनॉमी ग्रो कर रहा है रियल टर्म्स में, मतलब कि
इन्फ्लेशन को ऐड करके 5.25% नॉमिनल ग्रोथ उनका अच्छा खासा चल रहा है, अर्निंग्स ग्रोथ अच्छा खासा चल रहा है, फिस्कल डेफिसिट बहुत बड़ा हुआ है, और जो पैसे इन्होंने डाले थे छाप छाप के, वो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग के तहत 1.25 ट्रिलियन ही निकला है, 5-6 ट्रिलियन अभी भी पैसे पड़े हुए हैं। तो ऐसे माहौल में इन्फ्लेशन का खतरा हर वक्त रहता है। मुझे लगता है 25 ही करेंगे अनिल जी।